जी की बात करें, वोडाफोन पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आती हुई दिख रही हैं सर स्क्रीन पर। जो भी इनका एजीआर और स्पेक्ट्रम के ड्यूज हैं, इसको ये इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी बात है। स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा, स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट और एजीआर का जो बकाया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं सर। 10 रुपए पर शेयर के भाव पर इसका कन्वर्जन किया जाएगा और कन्वर्जन के बाद सरकार की हिस्सेदारी लगभग 36%, 35.8% होने वाली है और प्रमोटर शेयर होल्डिंग 28.5% होगी वोडाफोन के पास और 17.8% होगी आदित्य बिरला ग्रुप के पास। तो बड़ी खबर सर वोडाफोन को लेकर आती हुई दिख रही है। ये जो स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट और साथ ही एजीआर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट सर जो हमारे सामने इस समय वोडाफोन को लेकर आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीप, ये गेम चेंजर खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए और स्टॉक में आज बड़ा उछाल इस वजह से दिखना चाहिए क्योंकि अब मोरेटोरियम जो कंपनी मांग रही थी उसके सामने कंपनी को एक बड़ी राहत मिल गई। राहत क्या मिली कि जो पैसा उन्हें एजीआर के तौर पर देना था, ब्याज के तौर पर देना था, स्पेक्ट्रम फीस के तौर पर देना था, मतलब तीन पेमेंट करने हैं वोडाफोन आइडिया को, सरकार को। एक तो एजीआर के जो ड्यूज हैं वो, दूसरा स्पेक्ट्रम की फीस और तीसरा ब्याज। इन तीनों को अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। आप सोचिए 35-36% इक्विटी सरकार की हो जाएगी और सरकार मेजर शेयर होल्डर हो जाएगी, तो एक तरह से वोडाफोन सरकारी कंपनी के तौर पर होगी, मेजर शेयर होल्डर सरकारी हो गई सरकार की, और 10 रुपए में ये कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। वोडाफोन के लिए क्या अच्छा है कि उन्हें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, तो उनके बैलेंस शीट पर दबाव नहीं बनेगा और उनके लिए जो कैश रेज करने का जो मुश्किल काम होता दिख रहा था वो नहीं होगा। प्रमोटर्स को शायद अब उतना डिटेल में और उतना ज़्यादा पैसा डालना नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी ऑपरेशन से कैश फ्लो आएंगे वो कैश फ्लो आप अपने बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में यूज कर पाएंगे। तो ये एक राहत की बात वोडाफोन के लिए। सरकार के लिए क्या है, अदरवाइज आपको लग ही रहा था कि वोडाफोन दे पाएगा नहीं दे पाएगा, प्रमोटर डालेंगे पैसा नहीं डालेंगे, वो पैसा एक तरह से बेड डेट हो भी सकता था, वो नहीं होगा। तो कम से कम इनडायरेक्टली सरकार के पास पैसा आ जाएगा। इंडस्ट्री के लिए क्या अच्छी बात है, 3 बड़े प्लेयर्स सरकारी कंपनी के अलावा प्राइवेट सेक्टर से आपके अब बने रहेंगे। तो एक और जो बड़ा डर लोगों को काफी लंबे समय तक था कि वोडाफोन आइडिया जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, आगे क्या होगा, हालांकि कुछ समय से ये डर तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी इस पर पूरी मुहर लग चुकी है कि वोडाफोन आइडिया अब बना रहेगा, आगे काम करता रहेगा। तो ये सारे बड़े डेवलपमेंट हैं जो वोडाफोन आइडिया के इस बड़े डिसीजंस की वजह से होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मतलब वो इसे कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए मुंह मांगी मुराद मिल गई है कि उनको जो कुछ भी पैसा सरकार को देना है वो सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी और इक्विटी में जाहिर सी बात है कि बाद में आगे चलते हुए जब भी जो भी आगे डेवलपमेंट हो वो आगे देखे जाएंगे। तो एक बड़ा रिलीफ वाली बात है। और दीप, आपको याद होगा मेरे ख्याल से नवरात्रि के वक्त हमने इस स्टॉक को नवरात्रि के हिसाब से 1 साल के लिए कहा था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है, 12 रुपए के आसपास इसको लेके रख लीजिए। 20-22 रुपए के मिनिमम टारगेट है, दुगुना होने की ताकत रखता है। आई एम श्योर ये स्टॉक उस तरफ बढ़ेगा धीमे धीमे। जी बिल्कुल सर। और एक आपका तो भरोसा रहा ही है और आपने भी कहा था कि अब संकेत आए गए, कंपनी सरवाइव करेगी। तो अब ये मान ही लिया जाए कि जो भी अब चिंताएं थी इसके फ्यूचर को लेकर वो फाइनली सेटल हो गई, क्योंकि सरकार भी मेजॉरिटी हिस्सेदारी होने वाली है। कंपनी अभी तक अपने सारे इंटरेस्ट ड्यूज पेमेंट्स भी कर रही थी, तो जो फ्यूचर ऑफ वोडाफोन था वो अब सिक्योर हो गया है सर? नहीं, इसके 2 रीजन है दीप। कोई भी कंपनी में 2 चीजें हैं, एक कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट। तो फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से जो जितनी बड़ी राहत मिलनी चाहिए था वो मिल गई। अब कंपनी के ऊपर है कि वो चला के दिखाए, राइट? मैनेजमेंट के ऊपर है कि चला के दिखाए। हर महीने आप देखिए वोडाफोन के कस्टमर कम होते हैं। मेरे जैसे बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं पुराने जो पहले कनेक्शन से लेकर अब तक लेकर बैठे हैं, चाहे 3 या 4 बार वोडाफोन का स्वामित्व बदल गया हो, हज से लेके ऑरेंज और क्या क्या हुए थे मुझे अब तो याद भी नहीं रहा। लेकिन हम लोग अभी, लेकिन कब तक? अब जरूरी है कंपनी के लिए कि कस्टमर सर्विस पे, प्रोडक्ट पर, कनेक्टिविटी पर, इन पर ध्यान दे। तो अगर वो नहीं होगा तो आप इक्विटी को कितने ही किसी में बदल देना, उससे क्या फर्क पड़ना है? या अल्टीमेटली तो जब तक आपके पास कस्टमर है, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है, तो ही आप बिजनेस चला पाएंगे। तो आपके सवाल के जवाब 2 तरीके से, नो डाउट आपने सवाल पूछने का आपका इरादा ये था कि फाइनेंशियली क्या इनकी दिक्कतें खत्म हो चुकी है? जी हाँ, काफी हद तक यस। थोड़ा बहुत अगर पैसा और वोडाफोन के जो दूसरे प्रमोटर्स हैं, बिरला ग्रुप और वोडाफोन, दोनों लेकर आए
और वो पैसा डालें। जब सरकार इक्विटी में कन्वर्ट करी तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं उनकी तरफ से भी कमिटमेंट आना चाहिए। थोड़ा अगर उनका भी पैसा है तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि कस्टमर्स आपके बने रहें, और कस्टमर्स बनाए रखने की दिशा में मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को बहुत काम करने की जरूरत है। मैं भी कई बार सोचता हूँ स्विच करूं, फिर लगता है कि चलो ठीक है चलने दो, मतलब क्या पता दूसरी जगह भी कोई बहुत बढ़िया सर्विसेज मिलेगी नहीं मिलेगी, यू नेवर नो, तो चलता रहता है। बट एक लंबे समय तक ऐसा चलता नहीं है। सो आई एम श्योर अब कंपनी के पास जो पैसे बचेंगे, जो कैश फ्लो आएगा, जो ऑपरेशन से जो पैसे बनेंगे, और उन्हें अब अगर चुकाने में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में और सर्विसेज इंप्रूव करने में वो लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके सवाल का जवाब हाँ है कि फाइनेंशियली और ऑपरेशनली दोनों फ्रंट पर कंपनी अच्छा काम करे तो बचने के पूरे चांसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये है वोडाफोन। बड़ा डेवलपमेंट अभी मार्केट खुलने से पहले ही आ गया था, तो देखेंगे इस पर क्या इंपैक्ट आता है। और जो बैंक्स हैं जिन्होंने वोडाफोन को पैसे दिए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट, येस, इंडसइंड, एसबीआई ऑफ कोर्स, पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन पर भी इंपैक्ट आते हुए दिखना चाहिए। तो बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए सुबह सुबह आती हुई दिख रही है। एकदम स्ट्रैटेजी के बीच में ही आई सर। रेंज की बात हमने कर ली थी, अब थोड़ा बाजार का डेटा और फिर मौजूदा पोजीशंस की बात करनी है। तो पहले कल के एक्शन में एफआईएस का डेटा और पीसीआर क्या कह रहा है सर? बिल्कुल, और ये सब मैं बताऊं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये सारी खबरें जो आई है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है। ब्लूमबर्ग जो वायर्स हैं उन पर ये सारी खबरें आई हैं, और वहां से हम आपको खबर लेकर दे रहे हैं। इस वक्त एजेंसीज पर ये खबरें आती हुई दिख रही है।